जम्मू एंड कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है, आज भी पाकिस्तान उसके 1/3 हिस्से पर कब्जा करके बैठा है, इलीगल रूप से ऑक्युपाई करके बैठा है। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर पाकिस्तान ने हमारे इंटीग्रल पार्ट्स को कैसे कब्जाया। इससे पहले हम प्रेजेंट टाइम में जम्मू एंड कश्मीर की थोड़ी सी पॉलिटिकल ज्योग्राफी को समझ लेते हैं, जिससे बात समझना आसान हो जाएगा। तो देखिए, पाकिस्तान के पास भारत का जो 1/3 हिस्सा है उसे उसने 3 डिफरेंट रीजन में बांट रखा है। फर्स्ट रीजन जिसे वो लोग आज़ाद कश्मीर का नाम देते हैं, जिसके लिए एक अलग से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूशन भी अपॉइंट करते हैं, लेकिन रूल खुद करते हैं। दूसरा हिस्सा जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है, वह पाकिस्तान का ही एक प्रोविंस है। और थर्ड हिस्सा है जिसे सक्सिगम वैली कहा जाता है, जिसे उन्होंने 1963 में चाइना को एज अ गिफ्ट दे दिया। और इन तीनों हिस्सों को मिला करके हम POK कहते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पूर्वी हिस्से जिसे चाइना ने भी कब्जाया है और उसे अक्साई चीन कहता है, इसकी कहानी हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अपनी कहानी पे वापस आते हैं। तो हमें इसमें यही समझना है कि ये जो 3 डिफरेंट रीजन हैं जिनको मिला करके हम POK कहते हैं, उसे पाकिस्तान ने कैसे कब्जाया। बात शुरू होती है 1947 से, जब भारत आज़ाद हो रहा था। उस समय कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने डिसीजन लिया कि वे जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट देश बनाना चाहते हैं, एक आज़ाद राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ना भारत ना पाकिस्तान किसी में नहीं मिलना चाहते, वे जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग राष्ट्र जो है बनाना चाहते थे। लेकिन वहाँ की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी, जिस वजह से पाकिस्तान ने उस पर क्लेम किया और पश्तून ट्राइब्स का सहारा लेकर के पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक किया। ऐसे करते करते 21 अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तानी सेना जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक पहुंच गई और उन्होंने श्रीनगर तक पूरे का पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था। फिर जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह को ये बात समझ में आई और उन्होंने पाकिस्तान से लड़ने के लिए भारत से मदद मांगी। इस पे भारत ने कहा कि हम आपकी मदद किस बिहाफ पे करें, आप तो अलग देश बनाने निकले थे, तो फिर बनाइए और लड़ें उनसे। फिर जाकर के हरि सिंह को बात समझ में आई और उन्होंने भारत के साथ एक एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर को। हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 26 अक्टूबर को साइन करने के बाद भारतीय सेना को जम्मू एंड कश्मीर में एयरलिफ्ट किया गया, क्योंकि बता दें उस समय जम्मू एंड कश्मीर जाने के लिए कोई रास्ते नहीं थे, सिर्फ हवाई के माध्यम से ही जाया जा सकता था। इसके बाद इंडियन और पाकिस्तानी सैनिकों में युद्ध शुरू हुआ और भारतीय सैनिक पाकिस्तानियों को खदेड़ना शुरू किए और आज के LOC तक लेकर के चले गए। लेकिन इंटरनेशनल दबाव में आकर के हमारे देश के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और लड़ाई वहीं पे रुक गई। जबकि भारतीय सेना ये कह रही थी कि बस कुछ ही समय और दे दिया जाए तो वे पूरे जम्मू एंड कश्मीर को खाली करा लेंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के सीज फायर करने के बाद यह लड़ाई वहीं पे रुक जाती है। इसके बाद हमारे देश के PM जवाहरलाल नेहरू इस मामले का निपटारा UNO से चाहते थे और इसीलिए उन्होंने 1 जनवरी 1948 को इस मामले को UNO में लेकर के गए। उन्हें UNO पर काफ़ी भरोसा था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक तो शांतिप्रिय नेता थे और वे मानते थे कि UNO हर हाल में भारत के पक्ष में ही फैसला देगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा और UNO ने भारत के पक्ष में फैसला नहीं दिया। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ऐसा इसलिए मानते थे क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि जब हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया है तो फिर हर हाल में जम्मू एंड कश्मीर भारत का ही होना चाहिए, जिस वजह से उनको UNO पर बिलीव था। लेकिन UNO का जो चार्टर ऑफ रेजोल्यूशन आया उसमें साफ साफ 3 बातें कही गई थी, जिसमें से 2 बातें इंडिया और पाकिस्तान के सेनाओं पर लागू होती थी। और उसमें कहा गया था कि दोनों देश पहले अपनी सेनाएं पीछे करें और उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए और फिर डिसाइड किया जाए कि वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर भारत का या पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, जो कि
इन दोनों में से किसी भी देश के लिए मानना पॉसिबल नहीं था और आज तक भारत और पाकिस्तान अपनी सेनाएं एलओसी से पीछे लेके नहीं गई हैं और वह स्थिति आज भी बनी है। इसके लिए हमने पाकिस्तान से कई युद्ध भी लड़े लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। पाकिस्तान बार बार आतंकवादियों का सहारा लेकर के उकसाता रहा इस मामले को, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया। आपको क्या लगता है, जवाहरलाल नेहरू का युद्ध को रोक करके यूएनओ में जाना सही था या गलत था? और ये भी कमेंट में करें कि अगर जवाहरलाल नेहरू यूएनओ नहीं गए होते तो आज भारत का जम्मू कश्मीर वाला 1/3 जो पाकिस्तान के पास है, क्या उसे भारतीय सेना वापस अपने पास ला पाती? आपको क्या लगता है कि जवाहरलाल नेहरू ने यूएनओ में इस मामले को ले जा करके भारत की मदद की या नहीं? क्या उन्हें इस मामले को यूएनओ में लेके जाना चाहिए, और वो भी वैसे हालत में जब भारतीय सेना खुद ये कह रही थी कि हमें कुछ समय और दे दिया जाए? आप अपना विचार कमेंट करें नीचे। बाकी अगर आपको हमारा वर्क पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है।